जब चेतन ने हवेली के बाहर वो हलचल सुनी तो वो मन ही मन बड़बड़ाया, हवेली तो काफी दिन से खाली पड़ी है और वहां तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो फिर वो आवाज कैसी? कौन हो सकता है उस खंडर हवेली में? कहते हुए वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रहा था। वही हवेली के भीतर खड़े माही और शेखरन चिंता में थे। एकाएक शेखरन बोला, माही, तुम्हें छिपना होगा। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। एक काम करो, तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। तभी माही घबराते हुए बोली, लेकिन अगर उसने इस जगह को और तुम्हें देख लिया तो? तब शेखरन चिल्लाकर बोला, वो मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम जाओ यहां से जल्दी। कहते हुए शेखरन ने तुरंत वहां रखे सामान को एक हाथ के इशारे से हॉल के बीचों बीच इकट्ठा कर लिया और सफेद पाउडर की तरह वाली भभूत से उसके चारों ओर एक गोला निर्मित किया और खुद भी उस गोले के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। फिर अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। इधर चेतन हवेली की सीढ़ियों तक आ चुका था। जैसे उसने हवेली की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा, उसे हवेली के पिछले रास्ते से कुछ हलचल की आवाज सुनाई पड़ी। उसने तुरंत ही भागकर पीछे की ओर देखा तो वहां सिर्फ एक आवारा कुत्ता घूम रहा था। चेतन उस कुत्ते को देखकर मन ही मन बोला, ओह, तो उस सूखे पत्तों पर चलने की आवाज इसकी थी। मैं तो समझ रहा था कि कोई इंसान है यहाँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बार हवेली में चेक करना चाहिए। ये सोचकर चेतन हवेली के मेन दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही चेतन ने उस बड़े से भारी दरवाजे को धक्का मारा तो उस दरवाजे के खुलते ही धूल सीधा चेतन के चेहरे पर गिरी और अचानक चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकल गए। अब चेतन के सामने बड़ा सा हॉल था जिसमें सब तरफ अंधेरा था। जैसे चेतन आगे बढ़ा तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। वो पहले सब भी पुराने समय की तरह अधजला और धूल से सना हुआ था। चेतन हर तरफ घूम घूम कर हवेली को देख रहा था। तब वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। यही मुझे अपने दादाजी के बारे में, अपने पास्ट के बारे में पता चला था, और यही मुझे चित्रा के बारे में। कहते हुए चेतन एकाएक रुका और फिर तेजी से बाहर जाते हुए खुद से बोला, नहीं, मैं एक पल और इस हवेली में नहीं रुक सकता। ये सारी यादें ताजा कर रही है। कैसे भूल सकता हूँ जब खूनी वधू ने माही को घायल किया था। कहते हुए वो एक बार फिर हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया और एक पल पीछे मुड़कर अंदर की ओर देखा, फिर वहां से निकल गया। बाहर निकलते हुए वो दोबारा खुद से बोला, अब ये जगह सिर्फ पुराने फिल्मी सेट से ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ कौन आएगा? मैं भी ना, पता नहीं क्यों यहाँ चला आया। कहते हुए वो हवेली से दूर चला गया। उसके जाते ही शेखरन ने तुरंत अपना जादू खत्म किया तो हवेली का वो हिस्सा फिर से रोशनी से जगमगा उठा और माही वापस हॉल में आते हुए शेखरन को देखकर बोली, वाह, ये तुमने कैसे किया? वो तुम्हें देख क्यों नहीं पाया? शेखरन माही की बात सुनकर बोला, मैंने हवेली पर ब्रह्म मंत्र का प्रयोग किया था, इसी कारण हवेली ठीक वैसी ही दिखी जैसी हमने यहाँ आकर देखी थी। लेकिन एक मिनट, मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर माही गहरी सांस लेकर बोली, मैं तो यहीं पीछे वाले कमरे में छिप गई थी। शेखरन ने इतना सुनना ही था कि वो माही पर गुस्सा करते हुए बोला, माही, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। अभी हमारी योजना खराब हो सकती थी। वो गया था उस तरफ, पता नहीं फिर उसे क्या हुआ तो वो पुरानी यादें, दादाजी, माही वगैरह बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। आइंदा से जो मैं कहूं प्लीज ऐसा ही करना। कहते हुए शेखरन गहरी सांस लेकर वहीं पर बैठ गया। दूसरी तरफ चांदनी शांति से किताबों वाले कमरे में बैठ एक पुरानी सी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान किताब में कम और कई दिनों से हो रही घटनाओं पर ज्यादा था। वो किताब को बंद कर अपने आप से बोली, क्या चेतन सच कह रहा था? कहीं माही सच में तो नहीं लौट आई? नहीं, इतने साल गायब होने के बाद वो कैसे लौट सकती है? लेकिन चेतन की बात भी सही थी कि अगर वो चेतन का भ्रम था फिर गोमती भाभी को कैसे नजर आ सकती है? तभी काशी जी ने उसे कमरे के बाहर से देखा। वो धीरे से कमरे में आए और अलमारी से एक किताब उठाते हुए बोले, अब क्या हुआ बेटे, और आज किताब के साथ बैठी हो? वैसे क्या पढ़ रही हो? तनाव मुक्त रहने के 100 तरीके? कहते हुए उन्होंने वो किताब चांदनी के हाथ से ले ली। चांदनी उन्हें ऐसा करते देख भी शांत रही। तो काशी जी बोले, अब कुछ बताओगी नहीं तो मैं कैसे सलाह दे सकूंगा?
तब चांदनी टेबल से सिर हटाकर उन्हें देखते हुए बोली, चेतन का भी वही कहना है जो भाभी कह रही थी। वो भी कह रहा है कि उसने माही को देखा। आपको क्या लगता है माही लौट सकती है? ये सुनते ही काशी जी बोले, अब अगर दो लोग एक बात कह रहे हैं तो शायद सच भी हो सकता है। तभी चांदनी परेशानी भरी आवाज में बोली, पर अगर उसे लौटना ही है तो वो घर क्यों नहीं आई? इस तरह छिपना छिपाना क्यों? तब काशी जी भी अपना पहना हुआ चश्मा उतार कर उसे टेबल पर रखते हुए बोले, बेटे वो घर छोड़कर गई थी, और सच में यदि वो इतने समय बाद लौटी है तो कोई नहीं जानता उसे क्या चाहिए। संभावना यह भी हो सकती है कि शायद अब वो हमारी माही ना रहे। तुम समझ तो रही हो ना? काशी जी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही चांदनी बोले, जी पापा जी, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अब चेतन को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। पापा जी, मैं चेतन को मुंबई ले जाऊंगी, आप भी चलिए हमारे साथ। अब जो होना है वो सब हो चुका, यहाँ रहने का हमारा मकसद पूरा हो गया। ये बात सुन काशी जी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए और कुर्सी पर हाथ रखकर बोले, तो तुम्हें क्या लगता है माही मुंबई आकर हमें नहीं ढूंढ सकती? इसलिए कहीं जाने से बेहतर है जो भी हो, अगर कोई समस्या है भी तो उनसे यही निपटो। ये परिवार तुम्हारा है, अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाना चाहे भी तो उसे रोकना होगा, चाहे वो घर के बाहर का हो या घर के अंदर का। चांदनी काशी जी की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। अब वो भी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और फिर बोली, तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? इस सवाल का जवाब देते हुए काशी जी ने कहा, चेतन पर नजर रखो, वो जरूर उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर उसे कोई सफलता मिलती है तो समझो कि तुम्हें मिल गई, बाकी आगे सोच लेंगे। इतना कहते हुए काशी जी बाहर टहलने चले गए और चांदनी भी चेतन के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब चेतन घर लौटा तो चांदनी ने उसका बैग चेक किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कैमरे में भी उस दिन की कोई तस्वीरें नहीं थी। चांदनी ये सब देख मन ही मन बोली, इसका मतलब आज चेतन माही को ढूंढने नहीं गया था, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा। अगली सुबह जब चेतन पूरी तरह तैयार होकर अपना कैमरा और अपना सामान रखकर घर से निकला, तब चांदनी ने उसे घर से निकलते हुए देख लिया। वो भी दबे पांव चेतन के पीछे चलने लगी। चेतन सबसे पहले बाजार पहुंच गया और उसी रेहड़ी पर खड़े होकर पूरे बाजार की फोटो लेते हुए बोला, आज बाजार में भीड़ ज्यादा है, कोई ना कोई न्यूज बनाकर इन तस्वीरों को इस्तेमाल कर लूंगा। इतना कहते हुए उसने कुछ फोटोज क्लिक की। ये देख दूर खड़ी चांदनी अपने आप से बोली, ये बाजार की फोटो क्यों ले रहा है? मुझे लगता है कि शायद तस्वीरों में कोई सबूत जरूर होंगे। इसके बाद चेतन अपने अखबार के कॉलम के लिए पुरानी इमारत की फोटो चाह रहा था, लेकिन चांदनी उसके काम की तस्वीरों को सबूत मानते हुए उसके पीछे पीछे घूमते हुए हवेली तक पहुंच गई। इसके बाद चेतन ने और भी कई जगह की तस्वीरें क्लिक की, लेकिन चांदनी उन सभी को सबूत मानती रही। दिन भर यहाँ वहां घूम लेने के बाद घर लौट आई और चेतन के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में चेतन भी घर लौट आया। जैसे ही चेतन अपना सारा सामान रखकर बाथरूम की ओर बढ़ा तो चांदनी तुरंत उसका एक एक सामान चेक करने लगी, लेकिन उसे कुछ ना मिला। तब वो कैमरे को देखते हुए बोली, कैमरे की उन फोटोज में जरूर कुछ होगा। ये सोचकर जैसे ही उसने सारी फोटोज देखना शुरू किया, वो एक एक तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, लेकिन किसी भी तस्वीर में उसे कोई क्लू नहीं मिला। वो चिढ़ते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल फोटोज हैं। मुझे तो लगा था। कहते हुए वो दूर से ली हुई उस हवेली की तस्वीर पर जाकर रुक गई और हैरानी से बोली, ये जगह तो मंदिर के पीछे है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा जो मेरे काम का हो। वो खींचते हुए कैमरा बंद करने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ नोटिस किया। वो धीरे से बोली, एक मिनट, मुझे लगता है कुछ तो अजीब है उस तस्वीर में। वो दोबारा उस हवेली वाली तस्वीर को खोलकर उसे जूम करके देखने लगी। जो उसे देखा, उसे देखकर वो चौंकते हुए बोली, ये क्या? असल में चेतन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तस्वीर में हवेली की खिड़की से अंदर कोई नजर आ रहा था, जिसे सिर्फ जूम करके ही देखा जा सकता था। ये देखकर चांदनी ने झट से उस तस्वीर को डिलीट कर दिया और कैमरा बंद करके वापस अपनी जगह पर रखकर कमरे से बाहर चली आई।
और बाहर आकर हैरान होकर बोली, इसका मतलब उस हवेली में जरूर कोई है। आज रात ही चुपके से वहां जाकर पता लगाऊंगी। दूसरी तरफ हवेली में माही बैठे बैठे बोर हो रही थी। तब शेखरन से चिढ़ते हुए बोली, शेखरन, आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम यहाँ कब से हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। आज तुमने पूरा दिन यहाँ से कहीं बाहर तक नहीं जाने दिया, ना तुम खुद बाहर गए। हम यहाँ छिपने तो नहीं आए थे ना? इस बात को सुन शेखरन अपनी किताब के मंत्रों को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लग रहा है हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने आए हैं? जरा धीरज रखो, जैसे ही मौका मिले उसका फायदा उठाकर तुम घर चले जाना। वो क्या नाम बताया था तुमने? वो चांदनी। उसके रास्ते से हटते ही तुम्हारा और चेतन का रास्ता साफ है, और वो लॉकेट मिलते ही मेरा भी। इस पर माही चिढ़ते हुए बोली, पता नहीं कब आएगा वो समय जिसके इंतजार में मैंने इतना समय गंवा दिया। ये कहते हुए माही सोने की तैयारी करने लगी। वो उसी हॉल के एक कॉर्नर पर डले बिस्तर पर लेटते हुए शेखरन से बोली, कल मुझे बाहर जाने से मत रोकना। मैं इस तरह कैद में नहीं रह सकती। मैं कल ही घर में जाने की कोई तरकीब निकाल लूंगी। रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ। शेखरन ने माही की बात तो सुनी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। वो दीवार से टिककर बैठा अपने वर्तमान दर्पण पर प्रयोग कर बार बार हवेली के बाहर का नजारा देख रहा था, जिसमें उसे चारों तरफ सूनी सड़कें और केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था। तभी उसने उस दर्पण में हवेली के करीब चांदनी को आते हुए देखा, जो कि एक टॉर्च के सहारे चली आ रही थी। उसे देखते ही शेखरन चौंक गया और भागकर माही को उठाते हुए बोला, माही, ये देखो, हमारा शिकार खुद चलकर हमारे ही पास आ रहा है। ये सुनकर माही ने तुरंत वो दर्पण उससे लिया और उसमें देखने लगी और हैरानी से बोली, चांदनी, वो भी यहाँ? इसे कैसे पता चला? तब शेखरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उससे हमें क्या मतलब, हम इसे यहीं ठिकाने लगा देते हैं। हम दोनों का एक साथ फायदा हो जाएगा। मैं उससे तुरंत खूनी वधू वाला लॉकेट छीन लूंगा और तुम भी उससे अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेना। इतना कहते हुए शेखरन और माही दोनों उठ खड़े हुए। अब जो वो करने वाले थे, माही उसे सोचकर थोड़ा हिचकिचाहट में थी, लेकिन तभी शेखरन दोबारा बोला, माही, इतना मत सोचो, बस ये याद करो कि तुम्हें तुम्हारे प्यार के पास जाना है या नहीं। जैसे ही माही ने ये सुना, वो तुरंत तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर सारी जलती बत्तियां बुझा दी। अब वहां चारों ओर अंधेरा हो गया। दूसरी तरफ हवेली के बिल्कुल करीब आ चुकी चांदनी मन ही मन बड़बड़ाई, मुझे अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। कम से कम पापा जी को तो बता देना चाहिए था। लेकिन फिर वो अगले ही पल दोबारा बोली, बस कुछ ही पल की तो बात है, अभी पता चल जाएगा कि कोई यहाँ है भी या नहीं। भगवान करे जो मेरा शक है वो गलत साबित हो। इसी ख्याल के साथ चांदनी उस हवेली की बड़ी बड़ी सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने उन सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा, अचानक ही तेज हवा का झोंका आया, जिसके कारण उसका पैर अपने आप पीछे हट गया। एक पल के लिए चांदनी घबरा सी गई, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत करके फिर अपने कदम आगे बढ़ाए और मन ही मन बोली, अब जो भी होगा देखा जाएगा। कहते हुए चांदनी हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही चांदनी ने हवेली के अंदर अपने कदम बढ़ाए तो वो बड़ा सा दरवाजा तेजी से बंद हो गया। आखिर क्या चांदनी अपनी जान बचा पाएगी या शेखरन और माही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? जानने के